वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आईवीएफ जो फेल होने के उसके क्या क्या कारण हैं। मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी के अंदर फॉलो किया है और जो देखा है उसके पूरे 5 कारण जो हैं वो हमारे आईवीएफ जो हम अपनी तरफ से गलत मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता। वो ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से आईवीएफ फेल हो जाता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ 5। सबसे पहला जो है वो है पुअर एग क्वालिटी। कई बार हमारे को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी और पीसीओएस या हमारा वेट ज़्यादा होता है तो वो हमारा क्योंकि उसमें जो है वेट इंक्रीज़ हो जाता है। पीसीओडी और पीसीओएस हमारा उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी एग की क्वालिटीज़ पर पड़ता है। दूसरा होता है कि जब हमारी एज ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, एज इंक्रीज़ होने से भी हमारी एग की क्वालिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको मैं बता दूं, एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, एज इशू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितनी मर्जी एज में हम करवा लेते हैं। बिल्कुल करवाते हैं। 60 की एज में भी बच्चे हो रहे हैं, 50-40 की एज में भी आईवीएफ करवाए जा रहे हैं। कईयों के सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको बेबी कंसीव हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो डोनर एग या डोनर स्पर्म लेते हैं। तो वो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि हमारी एज ज़्यादा हो जाती है जिसका इफेक्ट हमारी एग क्वालिटी पर पड़ता है। तो इसीलिए अपनी एग क्वालिटी का पूरा ध्यान रखिए। इसका ध्यान पीसीओडी या पीसीओएस है, पहले उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एज ज़्यादा है तो एज कम में ही अपना आईवीएफ करवा लीजिए। तो ये जो है आपकी आईवीएफ के फेल होने का कारण बन सकता है। दूसरा है पुअर जो है स्पर्म क्वालिटी। जिस तरह से हमारी एग क्वालिटी पर, क्योंकि एग और स्पर्म से मिलकर ही एम्ब्रियो तैयार किए जाते हैं, उसी तरह से इसका मेजर जो सेकंड रीज़न है वो है पुअर स्पर्म क्वालिटी। अगर पुअर स्पर्म्स होंगे, अगर उनकी जो है जैसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं वो कम है, या उनकी जो शेप है, बनावट है जैसे स्पर्म्स की, स्पर्म्स जो है ये यही मैटर नहीं करता कि आपके जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उनकी क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, उनके शेप्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। उनकी शेप ठीक नहीं है या उनकी जो है गति जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है, तो क्योंकि आईवीएफ होता है उसमें एग्स लेते हैं, स्पर्म्स लेते हैं, उनको आपस में जो है लैब के अंदर अपने आप छोड़ देते हैं। आईवीएफ के अंदर वो अपने आप जो है एक जिस तरह से नेचुरल प्रोसीजर होता है वो एक ट्यूब के अंदर होता है, तब एम्ब्रियो तैयार होता है। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है, इससे एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता। लेकिन आईसीएससी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंजेक्शंस के थ्रू किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी एज फैक्टर पर सबसे बड़ा डिपेंड करता है। जितनी जितनी एज बढ़ती जाती है उतना ही पुअर क्वालिटी होती जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड जो है फूड जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद फूड पर ध्यान नहीं रखते हैं। हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसी कोई चीज़, मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मैम ये खा सकते हैं कि नहीं, वो खा सकते हैं कि नहीं, तो मैं उनको जवाब ज़रूर देती हूँ कि उन्हें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। वो मेरे से पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे से छोटी छोटी बात भी पूछते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती हूँ कि मेरे से वो छोटी छोटी बात भी पूछते हैं कि मैम एग खाना चाहिए नहीं, दही खाना चाहिए नहीं, लस्सी पीनी चाहिए नहीं, मतलब इतनी छोटी छोटी बात जो कि कॉमन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं होती इस बात का आंसर देने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे आईवीएफ फेल होने का कारण बन जाते हैं। और फास्ट फूड खाने की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से हमें बाहर की जो है कोल्ड कफ ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, हमें बाहर से कोई मेडिसिन खानी पड़ती है जो हमारे एम्ब्रियोस पर इफ़ेक्ट डालता है। फोर्थ है हमारा लाइफस्टाइल में क्या होता है, हम किस तरह से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मैम हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, अब हमें जो है कार से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इतना तो आप बिल्कुल कार से जाइए, बाहर कम जाना अवॉइड कीजिए। जितना भी आप बाहर कम जाएंगे आपको इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। आपका लेटने उठने बैठने का तरीका भी सही होना चाहिए। हमेशा आपको लेफ़्ट या राइट साइड सोना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपको पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है, आपको स्टेयर्स अवॉइड करनी है जितना हो सके। और जो है आपके बैठने का पोस्चर भी सही होना चाहिए, बिल्कुल झुककर नहीं बैठना है, ज़्यादा देर नहीं बैठना है। तो अपने लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करेंगे तो आप जो है ज़रूर आईवीएफ आपका अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो सही होगा।
फोर्थ चीज़ें हो गई। फिफ्थ जो है वो है जेनेटिकल प्रॉब्लम। जेनेटिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन जेनेटिकल प्रॉब्लम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एम्ब्रियोज के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो ग्रो कर रहा है लेकिन उसके अंदर हार्ट बीट नहीं आती, या वो आगे ग्रो नहीं करता। ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है। इसमें हमारा कोई गलती नहीं होती, हमारे एग की, हमारे स्पर्म्स की या लैब्स टेक्नीशियन की कोई गलती नहीं होती। ये जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको जो है घबराने की अपनी तरफ से ज़रूरत नहीं है कि आपने ऐसा कुछ खाया पिया या जिसकी वजह से जेनेटिकल ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये 5 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एम्ब्रियोस है वो गलत तरीके से जो है नहीं वो इम्प्लांट हो पाता। और आपको एक अलग से भी बताना चाहूँगी, एक और रीज़न होता है 5 के अलावा, अगर हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो सही नहीं है, यूट्रस के अंदर एडिशंस बन गए हैं, यानी कि जाले बन गए, झिल्ली बन गई है, यानी कि जिनको एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमारे जो अंदर यूट्रस के अंदर स्वेलिंग भी होती है, फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, हाइड्रोसेल्फिन की वजह से जो है उसके अंदर उसका लीकेज होनी शुरू हो जाती है, जो गंदा पानी होता है उसकी लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से भी हमारा जो है एम्ब्रियोस इम्प्लांट नहीं हो पाता, या इम्प्लांट होने के बाद भी वो आगे ग्रो नहीं कर पाता, वो ठीक से हमारी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा आईवीएफ फेल हो जाता है। तो पूरी कोशिश कीजिएगा इन बातों पर ध्यान करने का। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे।